हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अशता एंड आज हम बात करेंगे कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। सो सिंपली वट एवर इज़ देयर इन योर माइंड, जो कुछ भी आपके अपने दिमाग में है वो उसका मटीरियलाइजेशन इज़ मैनिफेस्टेशन। जो भी आपके अंदर चल रहा है उस सब का एक रिफ्लेक्शन आपको जो बाहर दिखता है वो रिफ्लेक्शन को हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। उस रिफ्लेक्शन में अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं, उसमें सब कुछ होता है, जैसे कि कैसे लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे आपको कुछ फील होता है, कैसे आप चीज़ों को देखते हैं, कैसे आपके अपने रिलेशंस हैं, आप अलग अलग लोगों के साथ हैं, रोमांटिक एस्पेक्ट में, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और कैसे आप लोगों के साथ बिहेव करते हैं, कैसे दूसरे लोग आपके साथ बिहेव करते हैं, आपके मूड्स, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, ये सब कुछ एक मैनिफेस्टेशन है। बेसिकली ये वो सब कुछ है जो कि आप अपनी 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपकी 5 सेंसेस यानी कि सी, टच, टेस्ट, हियर एंड स्मेल। सो जो कुछ भी चीज़ें आप इन सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिसको कि हम 3D रियलिटी भी बोलते हैं, वो मैनिफेस्टेशन है। सो हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन जनरल जब हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में पता भी नहीं था तो हम कैसे मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्योंकि सब लोग ये बोलते हैं कि आप मैनिफेस्ट करना तब शुरू नहीं करते हो जब आपको लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक के बारे में पता चलता है। आप तब नहीं शुरू करते हो। आप अब जब से आप पैदा हुए हो आप उस दिन से मैनिफेस्ट कर रहे हो। पहले आप बस अनकॉन्शियस थे, अब आप इस चीज़ को लेके कॉन्शियस हो गए हो। अदरवाइज आप शुरू से मैनिफेस्ट करते आए हो और अपनी पूरी लाइफ करते आए हो। सो इसको हम समझेंगे अपने ब्रेन के फंक्शन से। आपके ब्रेन का एक प्राइमरी जॉब होता है विच इज़ सर्वाइवल, जिसका मतलब है कि आपको उसको बस आपको सेफ रखना है और उसको एनालाइज करते रहना है कि कोई थ्रेट तो नहीं है, कहीं कोई थ्रेट तो नहीं है, बस। और इस चीज़ को देखने के लिए वो एक प्रिडिक्शंस करता रहता है अलग अलग तरीके की कि अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। और ये जो प्रिडिक्शंस वो करता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ डेटा स्टोर्ड है, जो कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी कंडीशनिंग है, हमारे बिलीव्स हैं। वो सारा डेटा जो स्टोर्ड है उसके बेसिस पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ प्रिडिक्शंस जनरेट करता है और वो सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगा के कुछ बेसिक प्रिडिक्शंस कॉन्शियस ब्रेन के सामने ला के रख देता है। और उसके बाद हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो अवेयर होता है और वो उन प्रिडिक्शंस में से खुद से सोच के एक्ट करता है। दैट्स इट। सो बेसिकली जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक स्टोरी ऑफर करता है कॉन्शियस ब्रेन को, और फिर उसके बाद कॉन्शियस माइंड जो है हमारा, उसके पास एबिलिटी होती है डिसाइड करने की कि किसी चीज़ को कितना सीरियसली लेना है। एंड ऐसे ही हमारा जो इंटरनल बिलीफ सिस्टम है वो शेप करता है हमारा परसेप्शन, हमारा बिहेवियर और अल्टीमेटली हमारी रियलिटी। आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो कि जैसे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक स्क्रिप्ट राइटर है। वो एक स्क्रिप्ट लिखता है, स्टोरी लिखता है एक हमारे पास्ट की बेसिस पे, और जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, कॉन्शियस माइंड है, वो एक डायरेक्टर होता है जो कि ये देखता है कि हमें किस चीज़ पे कितनी अटेंशन देनी है, बस। तो अगर आपके जो स्क्रिप्ट है, जो आपकी स्टोरी चल रही है आपके दिमाग में, वो अच्छी है, वो पॉजिटिव है, वो गुड है, तो आप गुड थिंग्स एक्सपेक्ट करोगे, आप गुड थिंग्स प्रेडिक्ट करोगे। और अगर वो नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट करोगे। और आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो एक फास्ट माइंड होता है, क्योंकि वो ऑटो पायलट पे होता है, उसके पास सारा डेटा स्टोर्ड है, तो वो क्विकली एनालाइज कर लेता है सब, अपना परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस करता है, सब कुछ प्रिडिक्शंस निकालता है, और वो बहुत जल्दी करता है, ये आपको रियलाइज़ भी नहीं होता। तो जितने भी एक्शंस आप लेते हो अपनी लाइफ में जिन पे आपका ध्यान भी नहीं जाता, वो सब ऑलरेडी आपके ब्रेन में स्टोर्ड है। और जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो थोड़ा स्लो होता है, वो एनालिटिकल होता है, तो वो थोड़ा ध्यान देता है कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए। इसी से हम इंस्पायर्ड एक्शन और फोर्स्ड एक्शन के बारे में भी बात कर सकते हैं, बट वो मैं आपको इन डेप्थ समझाऊंगी किसी दूसरी वीडियो में। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम अनकॉन्शियसली पहले मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक दिन आपने ड्रेस पहनी और आप कहीं जा रहे थे उस दिन,
आप ऑफिस जा रहे थे, आप घूमने जा रहे थे, आप कॉलेज जा रहे थे, कहीं पे भी जा रहे थे, अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में जब आपने अपने आप को देखा मिरर में, आपने सोचा यार आज मैं अच्छी लग रही हूँ या आज मैं अच्छा लग रहा हूँ, और मे बी आपने बस वो कपड़े पहने एंड यू फेल्ट बेटर अबाउट योर सेल्फ, आपको अच्छा लगा अपने बारे में, बस एक फीलिंग थी। और अब जब आप बाहर गए, आप अपने फ्रेंड से मिले, आप अपने कलीग से मिले, आप डेट पे गए थे, कहीं पे भी गए थे, तो आपको कहीं से कॉम्प्लीमेंट मिला। तो वो कॉम्प्लीमेंट आपको तब मिला क्योंकि आपके दिमाग में आपने अपने बारे में अच्छा सोचा था, और वो एक या दो बार ही हुआ। मान लो आपने वो ड्रेस पहनी एक और ओकेजन पे और आपको फिर से कॉम्प्लीमेंट मिला। अब ये एक आपके दिमाग में बिलीव बन जाएगा कि जब भी मैं ये ड्रेस पहनती हूँ या जब भी मैं ये ड्रेस पहनता हूँ, मैं ये शर्ट पहनता हूँ, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। और इसी बेसिस पे आपका ब्रेन प्रेडिक्ट करने लग जाता है कि जब भी मैं ये ड्रेस पहनता हूँ या पहनती हूँ, मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। तो उसके लिए एक कॉज हो गया और एक इफ़ेक्ट हो गया। और ये बिलीफ तब क्रिएट होता है जब आप एक्चुअली में कुछ डीपली फील करते हो, बीट नेगेटिव और पॉजिटिव। जो भी आपको मूव करेगी ना चीज़, वो एक इम्पैक्ट छोड़ती है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। तो इसीलिए अगर आपकी लाइफ में कोई भी बड़े एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अच्छे बुरे, आपकी एडल्ट लाइफ में, वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करते हैं। अब जब भी आप वो ड्रेस पहनोगे, आप ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली, जिसका मतलब है आप अच्छा फील करोगे और वो बिलीफ ट्रिगर हो जाएगा, एंड इन रिटर्न वो आपकी रियलिटी में किसी ना किसी फॉर्म में शो करेगा। अब ऐसे हम कोई नेगेटिव बिलीव्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा लेट होता हूँ, या फिर मैं वेट लूज़ नहीं कर सकती हूँ, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है वेट गेन करना। मैं और बड़े या कुछ वर्स एग्जाम्पल्स भी ले सकती थी नेगेटिव बिलीव्स में, बट आई थॉट कि थोड़ा इजी एग्जाम्पल्स लेते हैं। सो मान लो कि आपने एक बारी सब कुछ ट्राई किया, सब डाइट, वर्कआउट, एवरीथिंग, कि मैं इस बार वेट लूज़ करके रहूँगी, मुझे 10 किलोज़ वेट लूज़ करना है, और सब कुछ करने के बाद भी आपका वेट लूज़ नहीं हुआ। मे बी कुछ हुआ, जितना आपका टारगेट था आप वो नहीं कर पाए, या फिर आपको लोगों ने बताया कि वेट लूज़ करना तो बहुत मुश्किल होता है, आपको आपके पेरेंट्स ने, आपके फ्रेंड्स ने, या कोई भी क्लोज़, जो भी आपके क्लोज़ लोग थे, उन्होंने आपको बताया कि वेट लूज़ करना इतना ईजी थोड़ी होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए ये करना पड़ता है, सिर्फ 1 साल में नहीं होता, ये 2 साल में होता है। कोई भी बिलीफ, वो आपके माइंड में इनग्रेन्ड है। तो अगर आप सोच के भी ये ट्राई करना शुरू करोगे कि मुझे वेट लूज़ करना है, बट ऑलरेडी आपके दिमाग में ये बिलीफ है, तो आप ट्राई करोगे, बट इन दी एंड वो बिलीफ आपको आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, कि एंड में आपको ये फील होगा कि हाँ यार, वो लोग सही बोल रहे थे। अनदर एग्जाम्पल से, आप हमेशा लेट होते हो, तो आपका एक बिलीफ क्या होगा कि यार मैं कुछ भी कर लूँ, मैं टाइम पे नहीं पहुँच सकता। तो ये बिलीफ जब तक आपके दिमाग में रहेगा, तब तक आप कुछ भी कर लो। आप सुबह टाइम से उठ जाओ, आप रेडी भी हो जाओ, आप कुछ ना कुछ करके आप टाइम से निकल भी गए हो, बट समथिंग और द अदर वुड हैपन जिसकी वजह से आप लेट हो जाओगे, एंड इन दी एंड आप ये बोलोगे मैं हमेशा लेट ही होता हूँ। सो आप ट्राई करोगे कि आप टाइम से पहुँचो कहीं पे, या आप वेट लूज़ करो। सिंस आपके दिमाग में एक बिलीफ है जो बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं, एक प्रोग्राम की तरह या एक कोड की तरह एक सिस्टम में, तो आप कुछ भी करो, वो बिलीफ ट्रिगर होगा ही होगा, एंड इन दी एंड आप वापस वहीं पे आ जाओगे जहाँ पे वो बिलीफ आपको रीअफर्म करना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि चेंज ऑन द इनसाइड फर्स्ट, एंड आपको वो चेंज बाहर अपने आप रिफ्लेक्ट होगा। इन बोथ द केसेस एक ही विशियस साइकिल बन जाती है कि जो आपके पास जो भी बिलीफ है, एक बार वो बिलीफ आपके पास आएगा तो वो आपकी लाइफ में शो करता ही रहेगा इन द फॉर्म ऑफ आउटर सर्कमस्टांसेस। सो जब तक आप वो बिलीफ चेंज नहीं करोगे, आउटर रियलिटी चेंज नहीं होगी, और वो चेंज आपके अंदर से ही आना चाहिए। आपको वो चेंज खुद से लाना पड़ेगा। और जब वो एक बार वो न्यू बिलीफ आ जाएगा ना, आपने उस पुराने बिलीफ को कि मैं हमेशा लेट होती हूँ, या मैं तो वेट लूज़ कर ही नहीं सकती, या मैं वेट गेन कर ही नहीं सकती, इस बिलीफ को हटा के आप एक नया बिलीफ ले आओगे, तो वो फेवर करने लग जाएगा आपको। आप ऑटोमेटिकली वो स्टेप्स लोगे कि आप इन दी एंड वो वही जो आपने बिलीफ अब इंस्टॉल कर दिया है अपने ब्रेन में, आपको वो बोलना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ यू चेंज योर रियलिटी, दैट्स हाउ यू चेंज योर आउटर सर्कमस्टांसेस, एंड दैट्स हाउ यू मैनिफेस्ट। और यही कॉन्शियस क्रिएटिंग होती है, यही मैनिफेस्टेशन होती है। और वेट लूज़ के बारे में मैं आपको अपनी स्टोरी भी बताऊंगी, जो कि मैंने 18 kgs लूज़ किया और आई हैव बीन एबल टू मेंटेन द वेट। आप आज तक जितनी भी आपकी एज है, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, आप आज तक ऑटो पायलट पर रन कर रहे थे बेस्ड ऑन द बिलीव्स जो आपके अभी तक सबकॉन्शियस माइंड में थे। सो अब हमें
क्योंकि अब हमें चेंज करना है तो हमें डेलिबरेटली इन बिलीव्स को भी चेंज करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द ईजिएस्ट थिंग। एक बार आप अपना हार्ट एंड सोल लगा दो, आप खुद एक चेंज देखोगे अपनी आउटर रियलिटी में, और वो एक बार वो नया बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड में एनकोड हो जाएगा, देन इट विल स्टार्ट रनिंग द शो। वो चलाने लगेगा लाइफ ऑटो पायलट पे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि फिर आप अपने बिलीव्स कैसे फाइंड करोगे। देखो, वो एक बहुत ईजी चीज़ है। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट बिकमिंग अवेयर एंड ऑब्जर्व योर सेल्फ एंड योर थाट्स, दैट्स इट। पहला स्टेप ही यही है और सबसे क्रूशियल स्टेप ही है कि आपको एक ऑब्जर्वर बनना है। आपको अपने थॉट्स पता होने चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं होगा आपको किस चीज़ पे काम करना है तो आप नहीं ढूंढ पाओगे। इसके बारे में मैं इन डेप्थ बात करूँगी अपनी आगे आने वाली वीडियो में। शुरू में ये सब कुछ बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है एंड शायद डिफ़िकल्ट भी लगता होगा, बट जैसे हमने बचपन में सब चीज़ें सीखी थी और इवन अडल्टहुड में भी, रेपिटेशन से और परसिस्टेंस से, दैट्स इट। अब ये सब अपनी लाइफ पूरी चेंज कर सकते हो सिर्फ यही 2 चीज़ें करके। हमने बचपन में कैसे सीखा था गिटार चलाना, साइकिल चलाना, या बड़े होकर कार चलाना, बाइक चलाना, कोई भी नए कॉन्सेप्ट सीखना, स्कूल में, कॉलेज में वेट लिफ्टिंग करना, या फॉर दैट मैटर कोई भी नया स्किल, हमने उसको रिपीट किया और हम परसिस्टेंट रहे। और इन दी बिगिनिंग आप मिस्टेक्स करोगे ही करोगे, बट यूल स्टिल कीप गोइंग, क्योंकि वो जो डिज़ायर है ना आपकी वो चीज़ लर्न करने की या उस चीज़ को पाने की, इट इज़ मच मच बिगर देन एनी अदर थिंग इन योर लाइफ। और जब कोई डिज़ायर इतने बड़े लेवल पे होती है तो ऑब्वियसली यू वुड वांट टू चेंज, और आप में वो विल पावर भी अपने आप आ जाती है। वो विल जो आपको कहती कि हाँ मुझे करते रहना ही, क्योंकि मुझे मेरे डिज़ायर चाहिए। चाहे आपको रिजल्ट्स इमीडिएटली दिखें, आपका जो काम है वो यह है कि आप सिर्फ परसिस्ट करते रहो। सारा खेल सिर्फ रेपिटेशन और परसिस्टेंस का है। आई नो अब आप मुझसे पूछोगे कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं, बट मुझे कभी कोई बिलीफ तो चेंज करने नहीं पड़े थे उसके लिए। एंड यू आर राइट, बट वो चीज़ें वो थी जिनके रिगार्डिंग एक्चुअली में आपको कोई लिमिटिंग बिलीव्स नहीं थे, या कोई ऐसे बिलीव्स नहीं थे एग्जिस्टिंग जो कि ऑपोजिट थे। सो जैसे आपको एक फ्री कॉफ़ी मैनिफेस्ट करनी थी, या फिर आपको कोई आइसक्रीम मैनिफेस्ट करनी थी, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव ट्राइड टू मैनिफेस्ट थिंग्स लाइक दीज। तो वो आपने इसीलिए इतनी जल्दी मैनिफेस्ट कर ली, या बिना किसी बिलीफ चेंज करे बिना इसीलिए कर ली क्योंकि आपके दिमाग में कोई प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स नहीं थे, या कोई स्टोरी नहीं थी कि मुझे वो मिलेगा नहीं, या वो डिफ़िकल्ट है। आपने सोचा कि हाँ मुझे मिल जाएगी, और मुझे मिल जाएगी, और अगर नहीं भी मिलेगी तो भी चलेगा। तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी नहीं। और दूसरी चीज़, जो डिज़ायर आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना, उसका आपको मिल जाना इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द फैक्ट कि आप कितनी जल्दी नेचुरल फील कर पाते हो उसके लिए। सो जितनी जल्दी आप नेचुरल फील करा लेते हो अपने आप को अपने डिज़ायर को लेके, उतनी जल्दी ही आपकी डिज़ायर आपके पास आएगी। क्योंकि जब आपकी डिज़ायर आपको नेचुरल लगेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी नीड आपके दिमाग में ख़त्म हो जाएगी। जब नीड ख़त्म हो जाएगी तो आपको लगेगा यार मिले ना मिले का तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे पास ऑलरेडी है। और बस यही कुछ रीज़न्स हैं जो लोग कई बार मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। या तो वो स्केप्टिक होते हैं इस लॉ को लेके कि ये काम करता भी है या नहीं करता, या फिर उनके जेन्युइनली नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं, या कोई ऑनगोइंग स्टोरी है उस चीज़ को लेके, या फिर वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती है उनकी लाइफ में। और यही एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस होता है जो कभी कभी आपको ऐसा फील कराने पे मजबूर कर देता है कि शायद ये लॉ काम नहीं करता। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि लोग मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं रेजिस्टेंस के साथ। मैं बस ये बोल रही हूँ कि इन्हीं रीजंस की वजह से कई लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज़ एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड पे आपने इम्प्रेस कर दिया है आपकी जो भी डिज़ायर है, इट इज़ बाउंड टू हैपन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. Do let me know if anything resonated with you. Thank you so much for watching, and until next time.